नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी के आगे झुकना साबित कर दिया राहुल गांधी जी ने कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं। देश पहले है, देश के निर्णय पहले है, देश के लोगों की भावना पहले है। अब तो हमारे बाल बच्चे जो गर्मी की छुट्टी में जाना चाह रहे थे, हमने उनको मना कर दिया। मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमारे बच्चे गोवा नहीं जाएंगे। ये बड़ी जीत है। सतमेव जयते, राहुल गांधी जी की जीत हुई है, मोदी जी की हार हुई है और भाजपा सरकार की हार हुई है। नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी के आगे झुकना पड़ा। जाति जनगणना की मांग कांग्रेस के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कर रहे थे और जिसका आप देखे होंगे कि तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस की सबसे पहले वहाँ जाति जनगणना हुआ। राहुल जी का दबाव था वहाँ पर और वो सदा राहुल जी कह रहे थे कि दबे कुचले समाज को हम आगे लाएंगे, उनकी जाति जनगणना कराएंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं मान रहे थे, भाजपा नहीं मान रही थी, संसद में नहीं माना जा रहा था इनकी बात को। लेकिन आज ये साबित कर दिया राहुल गांधी जी ने कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती और सत्य बोलने वाले की कभी हार नहीं होती। जो सत्य पर बोलेगा, कोई भी आ जाए उसको झुकना पड़ेगा। और आज मोदी सरकार झुकी है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के कहने पर देशवासियों में खुशी है। भाजपा ने सरकार उसकी ये फैसला लाया उसने, लेकिन सारा श्रेय अगर किसी को जा रहा है तो राहुल गांधी जी को जा रहा है। समस्त देशवासी, हजार फ़ोन आ गया हमें कि राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो राहुल गांधी जी की जो मार और चाल जो होती है कि भाजपा तड़पड़ा जाए, छटपटा जाए, जिस तरह से बिना पानी में मछली जो तड़पड़ाती है, वैसे भाजपा तड़पड़ा कर ये फैसला लिया है। तो निश्चित तौर पर मैं देश के हमारे योद्धा, कांग्रेस पार्टी के योद्धा राहुल गांधी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। गरीब जनता की ओर से, दलित वासियों की ओर से, अल्पसंख्यक के जो पिछड़े लोग हैं उनकी ओर से, तमाम जनता की ओर से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन केंद्रीय रेल मंत्री है, उनका कहना है कि कांग्रेस का इसमें कोई श्रेय नहीं है, वो कभी लाना ही नहीं चाहती थी। अब तो ये तो उनके अंदर आत्मा से आप पूछिए, मोदी जी की छटपटाहट से पूछिए। केंद्र मंत्री लोग बौखला गए और अंत में उनको ये निर्णय लेना पड़ा। देश पहले है, देश के निर्णय पहले है, देश के लोगों की भावना पहले है, तो उसके आगे झुकना पड़ा। राहुल जी का मांग के आगे झुकना पड़ा। तो बहुत बड़ा जीत है हम सबका। और आज देखिए, सबको आप लोग को मिठाई खिला रहे हैं, जनता को मिठाई खिलाएंगे हम लोग। सर आतंकी हमले के खिलाफ आज कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे डिसीजन हुए हैं और जो है कुछ कड़े निर्णय लेने का जो निर्णय हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आतंकियों का कोई स्थान नहीं है हमारे देश में और हम सब इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग कड़ा विरोध किया और हम लोग तो सत्ता में नहीं हैं, केंद्र में हम लोग नहीं हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है और निर्णय उनको लेना है। जनता ने उनको सत्ता दिया है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, तो उनको फैसला लेना है कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। हमारे जान माल की रक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, लोग जो है हमारे तरह इमाम कर रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है। अब तो हमारे बाल बच्चे जो गर्मी की छुट्टी में जाना चाह रहे थे, हमने उनको मना कर दिया। मेरी वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, अब हमारे बच्चे गोवा नहीं जाएंगे। हमने कहा कि चलो भाई, हम झारखंड में ही मिनी गोवा कर लेंगे। यहाँ हमारा है माइथन डैम, वहीं हम घुमा देंगे, उसको मिनी गोवा हम बनाएंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। हमें डर है, हमें भय है, सुरक्षा नहीं है देश में। और जिस तरह से देश का जो माहौल ख़राब हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है। अभी मैं देश के प्रधानमंत्री जी की क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, अमित शाह जी की क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा। लग रहा है कि वो लोग कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, कड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। तो जो स्टेप लेंगे मैं उनके साथ हूँ, देशवासी उसके साथ है और राहुल गांधी जी उसके साथ हैं।